हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की एनर्जी में एक चीज़ आ रहा है कि आपके किसी लव्ड वन पे किसी एनर्जी का अटैक है, हेल्थ इशू है। आपको कहा जा रहा है कि आप उसको पॉजिटिवली लें, परेशान नहीं हो। आपको इसकी इंडिकेशन पहले ही दी जा चुकी है। नवरात्रों का टाइम है, माता रानी आपकी मदद करेंगी। हाँ, नेगेटिव एनर्जी इस पे काम करने वाले लोग इसका एडवांटेज लेते हैं, तो वो भी अपना काम करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहें, आप आपका उस पर पॉजिटिव वे में ही काम करें। जिससे भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ बताएं जिससे ये एनर्जी रेजोनेट हुई है। आपको कहा जा रहा है कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो आप लंबे टाइम से अगर इस रीडिंग से जुड़े हैं तो आपको ये पता है कि चीज़ों को, एनर्जीज़ को कैसे लेना है, और मुझे उम्मीद है आप उस एनर्जी को वैसे ही लेंगे। चलिए, माता रानी की एनर्जी आज निकल कर आई है। माता रानी ये मैसेज दे रही हैं, तो आज माता रानी की एनर्जी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं कि जो एनर्जी शिफ्ट हुई है इसमें ये एनर्जी आपकी लाइफ की एनर्जी को किस लेवल तक अपलिफ्ट करेगी। ये कार्ड्स जंप हो रहे हैं, आई विल टेक दैट कार्ड। ओके ओके, देखिए मैंने अभी कहा हेल्थ एंड हीलिंग का कार्ड आया है, और आपके लव्ड वन से रिलेटेड डाउनलोड्स भी हेल्थ एंड हीलिंग से ही थे। ठीक है, ओके। यूनिवर्स ए डिवाइन प्लीज़, ये माता रानी प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। आप क्या मेरे व्यूवर्स को गाइड करना चाहती हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, आई थिंक व्यूवर्स यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, यूनिवर्स ए डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। आई एम लिटिल बिट शिफ्टिंग। देखिए, कुछ लोगों के बच्चों की भी एनर्जी आई है, उनके बच्चों पर एनर्जीज की अटैक है। देखिए, वो एनर्जी आपके लिए भेजी गई थी, मगर आपने अपनी ऑरा पर जिस तरह से काम किया है उसकी वजह से वो एनर्जीज डाइवर्ट हुई हैं। तो आप उसके लिए रिग्रेट में ना जाएं, बिल्कुल आपको रिग्रेट में जाने के लिए मना किया जा रहा है। नो, कि आप रिग्रेट में ना जाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, करने वाला कर रहा है, आप भी अपना काम करते रहें, ये कहा जा रहा है। ठीक है, जिन पे भी ये एनर्जी की अटैक है उनको बता दूं, आपको कहा जा रहा है इंक्लूडिंग आप व्यूअर्स, फूड का थोड़ा ध्यान रखें। आपके फूड चेन से कुछ चीज़ें इंटर कर सकती हैं जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, तो आप थोड़ा अलर्ट रहें, चेक करते रहें कि कैसा फूड ले रहे हैं। मोस्टली वाटर, वाटर का ध्यान रखें। और नेगेटिविटी अगर बहुत फील हो रही है तो प्लीज़ अपने घर में कपूर जलाएं, और येलो मस्टर्ड होती है उसको डालकर बर्न करें, नेगेटिविटी रिलीज होगी और आपको हेल्प मिलेगी। ओके ओके, देखिए आपकी एनर्जी की ट्रैवलिंग का टाइम है, कंटिन्यूअस ये ट्रैवलिंग टाइम चल रहा है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ टुडे, इट्स गोइंग ऑन। तो ये अभी थोड़ा लंबा टाइम चलेगा, 2 मंथ तक थोड़ी एनर्जी की चीज़ें अपलिफ्ट आगे पीछे चलेंगी। आपको चीज़ों को वैसे ही लेके चलना है, क्योंकि जब एनर्जी शिफ्ट होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो आपको उसको पॉजिटिव ही लेकर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू सी द कार्ड्स। ओके व्यूअर्स, आई थिंक यू कैन सी नाउ, इट्स कंप्लीट विजिबल। ओके ओके, आई एम शिफ्टिंग लिटिल बिट कैमरा। Do I need little bit up? Okay, now it's better. आपको कहा जा रहा है कि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा निकल कर ये आ रहा है, तो जिससे एनर्जी आज रेजोनेट होगी वो बताएंगे मुझे। और चीज़ क्लीनिंग की एनर्जी है, ये जो क्लीनिंग एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, ये एक तरह से आपकी क्लीनिंग की भी एनर्जी इसमें निकल कर आ रही है। कुछ चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गई थी, कुछ एनर्जीज़ की ऐसी हीटिंग चली है जिसकी जो पॉल्यूशन वाली एनर्जी नज़र आ रही है, इंटरनल एनर्जी लेवल की आज चीज़ें ज़्यादा निकल कर आई हैं, उसकी क्लीनिंग भी होगी। थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, तो उसको परेशानी नहीं, आप सफाई करते हो तो डस्ट उड़ता है, आपको पता है, थोड़ा सा रायता फैलता है, लेकिन बाद में जब वो सफाई क्लीन कंप्लीट हो जाती है तो वो चीज़ें अपने बेटर वे में होकर निकल कर आती हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर के इनर इकोसिस्टम को
बैलेंस करने के लिए इस चीज़ का होना ज़रूरी है, इसलिए ये हो रहा है। पैनिक नहीं होना है, सबसे बड़ा मैसेज यही आ रहा है कि आपको किसी भी हाल में पैनिक नहीं करना। ठीक, अगर आप पैनिक नहीं करेंगे तो चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल करेंगे। देखिए, जब बात खुद की हो ना तो इंसान आराम से कर लेता है, लेकिन जब अपने लव्ड वन पे चीज़ें आती हैं, मोस्टली किड्स पर, तो इंसान पैनिक कर जाता है। तो आपको वहाँ पैनिक होने से रोकने के लिए कहा जा रहा है। आप इस चीज़ से पहले भी 2-3 बार गुजर चुके हैं, वहाँ भी एनर्जी ही हीटिंग थी। करीब 12 मंथ के ड्यूरेशन में इस चीज़ का रिपीटिशन फिर से हुआ है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में ना थोड़ा-सा शांति से चीज़ों को एक्सप्लोर करो और चीज़ें आगे बढ़ें, तो आपको रोकने के लिए ये एनर्जी की प्रोजेक्शंस आपकी तरफ की जाती हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक लोग अपने आप के माइंड के कचरे को सैटिस्फाई करने के लिए लोग इस तरह की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, राइट? तो विच इज़ लाइक वेरी बैड। मतलब मेरा कुछ ऐसा ईगो है कि जिस ईगो से कोई किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ डिस्ट्रक्शंस वो पैदा कर रही है, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह के लोग ना अपनी लाइफ में हर चीज़ करते हैं, और साथ के साथ दूसरों की लाइफ को भी प्रॉब्लमेटिक बनाने से नहीं चूकते। तो ये बात आपको अच्छे से पता है जिन लोगों से आप डील कर रहे हो, ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोगों, अगर आप रेमेडीज़ निकल कर आई हैं कि अगर आप कुछ डॉग्स को अगर बिस्किट फीड करते हैं, ध्यान रखें, मिल्क नहीं देना। मिल्क नहीं देना है, आपको सिर्फ बिस्किट फीड करना है, मिल्क नहीं दीजिएगा, क्योंकि मिल्क आपका इम्यून है और इससे वो गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। मिल्क नहीं देना, आप बिस्किट फीड कर सकते हैं डॉग्स को, जो आपको हेल्प करेगी। और बर्ड्स को भी आप दाने डाल सकते हैं, बट एक वार्निंग यहाँ पे ये है कि बहुत लोग करते क्या हैं, बर्ड्स को ना आप अपने रूफ टॉप पे दाने नहीं डालेंगे, आपको अपने घर से बाहर दाने डालने हैं, अपनी चौखट से बाहर, आपके घर के अंदर के एरिया में वो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखें। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैम हम लोग तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, शहर है, तो कोई ऐसा जगह देख लें जहाँ आप बाहर में जाकर दाना डाल सकते हैं तो आप डालें, अदरवाइज ये काम आप ना करें। ठीक, अपने घर में, आंगन में, छत पे प्लीज़ दाने ना डाला करें। ठीक है, वो घर से बाहर ही होना चाहिए। ओके। आपको कुछ लोगों के घर में क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है। आज बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उस क्लटर को क्लीन करें। उस क्लटर को क्लीन करने के बाद आपकी लाइफ में एक वाटर की जो एनर्जी होती है, फ्लो, कामनेस, कूलनेस, स्मूथनेस, वो वाली चीज़ें फ्लो करेंगी, जिससे ये रेजोनेट हो रही है। बीच पता है बहुत लंबे टाइम से आपके पार्ट में, चेक कीजिए कहाँ वो क्लटर पड़ा हुआ है, उसको जस्ट रिमूव इट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके घर के हारमोनी एनर्जीज की हारमोनी के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको अपने प्लेस को क्लीन रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके। आपको कहा जा रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज कहा आ रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है उन चीज़ों पर जो आप तक पहुंच रही हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचाई जाएगी, बाय हुक एंड बाय क्रुक, क्योंकि इसकी एनर्जी यूनिवर्स भी आपकी तरफ दे रही है, यूनिवर्स की तरफ से ये एनर्जी आ रही है। अगर कुछ चीज़ें आप तक दी जा रही हैं, अलग एनर्जी निकल कर आई है। कुछ लोग जो होल्डिंग पर थे, जो नहीं दे रहे थे आपको, और वो आपकी एनर्जी आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर रही हैं एनर्जी के फॉर्म में। कुछ आपको ऐसी फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब आप इकोनॉमिकल ले सकते हैं, यस, जो आपकी तरफ दिए जा रहे हैं, और वो जिसको उन्होंने होल्ड कर रखा था, वो यूनिवर्स की तरफ से उनकी पुशिंग की गई है, जिसकी वजह से वो आपको वो चीज़ देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, दे हैव टू गिव। जिन लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी पे काम किया है और अपनी क्रिएटिविटी को ही अपनी अर्निंग का हथियार बनाया है, या कुछ ऐसी पार्ट में जो उनकी एनालिसिस, हमेशा एनालिसिस नहीं बोलूँगी, आपका स्किल बहुत ही अच्छा था, उस पार्ट में आपने कंटिन्यूअस काम किया किया है, आपको कहा जा रहा है कि वो काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अब मुझे खुशी हो रही है इस मैसेज को आपको देते हुए कि उस काम की वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक शांति की फुहार बहने वाली है। शब्द पे ध्यान रखें, शांति की फुहार बहने वाली है। ये आपके सोल की वो एनर्जी है जिसको आपने डिवाइन से कनेक्ट करके एक्सप्रेस किया है और अपनी सोल की एनर्जी को अपलिफ्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन व्यूअर्स, जिसने भी ये काम किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और आप बहुतों को आउल की एनर्जी आजकल दिख रही होगी, जो आउल की एनर्जी आपको इंडिकेट कर रही है कि फिनांस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्सप्रेसवे की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, मगर आ रही है, फ्लो बढ़ रहा है। पहले जो बीच बीच में रुकता था, अब वो बढ़ रहा है। देखो, बहुतों की क्या, जो भी आपके लव्ड वन, बहुत क्लोज वन थे, उनकी नज़र बहुत पहले से थी। दे डज नॉट वांट यू टू ग्रो इन दैट पार्ट, लेकिन आपने जिस तरह से चीज़ों को कवर करके चीज़ों को ग्रो किया है, वो धीरे 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 इंटरनली बढ़ रही हैं, और आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ें फ्लो होंगी, इसको होने दें और खामोशी बनाए रखें। खामोशी नहीं तोड़नी। खामोशी नहीं तोड़ने का मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ें फ्लो होकर आपकी तरफ आ रही हैं, आप अपने तक ही रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं। इसको कैसे कवर करना है, कवरिंग करने के लिए जिस तरह की टेक्निक आपको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करनी चाहिए, ये आप लर्न कर चुके हैं। आई एम 100% डैम श्योर कि आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी हो चुकी है। आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, कुछ लोग इस टाइम में महसूस कर रहे होंगे कि कुछ ऐसी एनर्जीज फ्लोज उनको टच करने की कोशिश कर रही हैं, मगर उसके बावजूद उनके सराउंडिंग में ऐसे पॉजिटिविटी के स्ट्रॉन्ग एनर्जी ने ऑरा को लॉक कर रखा है, जो उसके अंदर इंटर नहीं होने दे रही। जैसा कि अभी डाउनलोड में आया था कि जो एनर्जीज आपके लव्ड वन तक पहुंची है, वो आपकी थी, ठीक है, उन तक और आप चूंकि वो आपके इनर कांटेक्ट में हैं, इस वजह से उन तक चली गई, क्योंकि उनकी ऑरा वहाँ वीक हो रही थी। कहा जा रहा है आप उनकी रिचुअल्स परफॉर्म करके उनकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर दें, चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखिए, आपकी हाउस पर भी एक एनर्जी का ये था, मगर आप प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से उस एनर्जीज को दिया गया है, आपको आपकी वो एनर्जी को प्रोटेक्ट किया गया है। हाउस की एनर्जी को बता रही हूँ। लेकिन आपको इनर रिचुअल्स जो आप जो भी परफॉर्म करते हैं उसको करते रहें, जिससे आपके घर के अंदर की हारमोनी की जो एनर्जीज है ना, वो स्टेबल बनी रहे। देखो, उसको बिगाड़ने की कोशिश बहुत लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने जो भी सिस्टम एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम बनाया है अपने घर के एटमॉस्फेयर के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, आपको कहा जा रहा है कि अपने घर के उस एटमॉस्फेयर के इकोसिस्टम का जो बैलेंस बनाने के लिए आपने जो भी पद्धतियां पास में अपनाई हैं, उसको कंटिन्यू करें। यू डू नॉट नीड टू ब्रेक इट एंड लेट द थिंग गो। ओके, ये एक तरह से आपके अंदर के विस्डम की क्रिएटिविटी है। आप ये ध्यान रखिए, ये एक तरह से आपके अंदर के विज़डम की क्रिएटिविटी है। हो सकता है कुछ लोगों को रास ना आए, क्योंकि जो उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, उनको तो रास सालों से नहीं आ रही। सालों मतलब कि 1-2 साल तो आराम से हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो दिख रहा है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको भर-भर के मिल रही है। दे आल्सो वांट टू प्रोटेक्ट यू। आपके लव्ड वन में वो पास्ट में रहे हैं और अभी इस अर्थ पे नहीं हैं, तो उनकी भी प्रोटेक्शन लेयर आपको हमेशा मिल रही है। वेरी गुड एनर्जी। मैं चाहूँगी कि आप इस एनर्जी को क्लेम करें, और आपको ये उनके तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप अपने घर की क्रिएटिविटी और फन का जो एटमॉस्फेयर है उसको बना के रखें, इसको जाने नहीं दें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी एनर्जी की अपलिफ्टिंग के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए। देखिए, कुछ लोगों के घर में किलकारियाँ गुजरने वाली हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बहुत वेट था, वेटिंग टाइम था, मतलब आपके, ऐसा मैं कहूँगी कि आपके चाइल्ड की जो एनर्जी थी, वो किसी पार्ट की एनर्जी से बंधी हुई थी। मैं इस इन डेप्थ इस चीज़ को आज क्लियर नहीं करूँगी, मगर जो चीज़ निकल के आ रही है, आपके कुछ कर्सेस थे पास्ट लाइफ के, उन कर्सेस की वजह से, उन और जिस पर्सन के साथ ये कर्सेस था, वो पर्सन इस लाइफ में भी आपके सराउंडिंग में है, जिसकी वजह से वो कर्ज की एनर्जी आपके लाइफ में काम कर रही थी। आपने उस टाइम फ्रेम को कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट 11 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, और अब वो एनर्जी की क्लीनिंग के बाद आपके घर में ये न्यू ग्रोथ की एनर्जी, न्यू पर्सन के आगमन की एनर्जी, किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ में एक वार्निंग ये भी कि प्लीज़, अगर ये चीज़ आ रही है तो बड़ बोलापन ना जाए। कुछ चीज़ें थी जो आपने सेटल कर दी, कहीं था पास्ट में जो कुछ आपसे गलती हो गई थी, अब उसको फिर से रिपीटेशन में नहीं डालना है। न्यू खुशियाँ जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, उसको एंजॉय करें, उसको जिएं और अपनी लाइफ में उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये एक तरह से आपको इस लाइफ का एक लेसन्स मिला है, जिस लेसन्स को आपको कंटिन्यूअस अपने लाइफ लॉन्ग सिचुएशन पे लेके चलना है और दूसरों को भी बताना है
कि कर्म चाहे शब्द से किए जाएं या एक्शन से, इंसान को हर लाइफ फ्रेम में उसको लेकर के चलना ही पड़ता है। इसलिए बी केयरफुल व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग एंड व्हाट एवर यू आर डूइंग, बिकॉज इफ you are not settling this thing in this lifetime, you will carry forward in the another lifetime. So be alert for this thing. Oh my god. ठीक है, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ये आने वाले इस 15 डेज में आपकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रैवलिंग हो सकती है, जो आपको हेल्प करेगी अपनी इकोलॉजी को फाइंड आउट करने में, अपने सराउंडिंग। ये आपके इकोनॉमिकल बेस भी हो सकती है और स्पिरिचुअल बेस भी। स्पिरिचुअल बेस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अभी सराउंडिंग में पावरफुल पार्ट पर है। तो ये मैसेजेस आपको मिल सकते हैं और ये जिससे रिलेट कर रही है उनको आई एम डैम श्योर उनको ब्राउन कलर येलो कलर के बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं। जिसे भी ये रिलेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ट्रैवलिंग जो आपकी तरफ आएगी मोस्टली जिनकी स्पिरिचुअल पार्ट में आ रही है, आपको कहा जा रहा है कि एकदम कंप्लीट सरेंडर के मोड में रहें। बिल्कुल भी आपको ना डरना है ना घबराना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी आपको शेक कर सकती हैं, बट यू डू नॉट नीड टू शेक, क्योंकि आप बॉडी के 7 लेयर्स जो होते हैं उसके एक लेयर से दूसरे लेयर में एनर्जी की थोड़ी सी शिफ्टिंग हो सकती है। जब ये एनर्जी की शिफ्टिंग होगी तो थोड़ी आसपास की वाइब्रेशंस, आसपास की चीज़ों में एक अलग तरह की वाइब्रेशंस आपको महसूस हो सकती हैं, जो सिर्फ आप ही फील करोगे, कोई और फील नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बॉडी पेन से गुजरना पड़े और माइल्ड टेम्परेचर भी हो सकता है। ये उनकी है जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग और स्पिरिचुअल जर्नी की अपलिफ्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बी केयरफुल, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। दिस रीडिंग दिस पार्ट दिस मैसेज इज स्पेसिफिक फॉर देम ओनली। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि डिवाइन और क्या गाइड करना चाहती हैं। हे डिवाइन फेमिनाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए आप और कौन से मैसेजेस उनको देना चाहते हैं। हे डिवाइन फेमिनाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। हे डिवाइन फेमिनाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। ओके 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 ओके, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। कार्ड्स ने तो एकदम लाइक आई दिस 2 कार्ड्स फ्रेंड्स, आई विल टेक both of this and I will move what is the bottom of the deck. ओके, देखिए ये जिनकी लाइफ की एनर्जी शिफ्टिंग है, पहले उनकी बता दूँ जो अभी अभी जस्ट मैसेज आए हैं। उनकी लाइफ की एनर्जी शिफ्टिंग आपके 3D से 5D के लिंकिंग की पार्ट में होगी। 3D से 5D आप, और जब आप इस स्पिरिचुअल पार्ट में इस लेवल पे आप काम कर रहे हैं अपने आप पे, तो आपको इतना पता होगा कि जब ये शिफ्टिंग का पार्ट जब जब चलता है तो ये शिफ्टिंग का पार्ट बहुत स्मूथ नहीं होता, पेनफुल होता है। आपने इसके पहले भी कुछ पेन ऑलरेडी बेयर कर चुके हो आप बॉडी में। बॉडी पेन इंटरनली आपको ऐसा फील होता होगा कि यू आर जस्ट लाइक कि टेम्परेचर है 104 टेम्परेचर में आपका बॉडी हीट हो रहा है और भयंकर भयंकर अनबेरेबल पेन बॉडी में हो रहा है, बट एक्सटर्नल लेवल में कुछ भी महसूस नहीं होगा। इस तरह की फीलिंग आपने अपनी लाइफ में महसूस की है, पास्ट पहले भी की हैं और अभी भी हो रही, क्योंकि एनर्जी लेवल में जो वो क्लीनिंग की सिस्टम क्लीनिंग की वो चीज़ें चलती हैं एक बॉडी लेयर से दूसरे बॉडी लेयर पे, तो ये इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होती हैं। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि आप मेडिसिन तक लेते हैं टेम्परेचर की, लेकिन वो भी काम उतनी नहीं आ पाती, राइट। मैं बहुतों को इस देखिए, नॉट डू नॉट टेक दिस मैसेज टू एवरीबडी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से गॉन थ्रू नहीं है तो इस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप उससे गुजरते नहीं हैं तब तक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और देखिए एक चीज़ बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में, वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप जब भी बुद्धा की कोई भी पिक्चर देखते हैं, कोई भी प्रतिमा देखते हैं, तो वो बिल्कुल स्माइलिंग पोज में होते हैं। मगर आपको सिंपल से बता दूं, स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट स्माइलिंग पोज ऑफ जर्नी। वो पोर्ट्रे उनको ऐसा किया गया है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही पेनफुल वे में होती है, इसलिए लोग भागते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल वही होता है। ये भी बात है, उससे हमें गुजरना होता है। अगर हम अपनी अपलिफ्टिंग चाहते हैं तो हमें गुजरना होता है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर लॉ ऑफ कर्मा। आपकी कर्मा की सिचुएशन जैसी होगी, आपकी इस लेयर की अपलिफ्टिंग उसी लेवल पे होगी। आपने अगर अपने लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग अपने कर्मा का सेटलमेंट कर दिया है और उसके बावजूद आप अगर बैठ करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसनर नहीं हो, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसनर नहीं हो, देन ऑल्सो योर एनर्जी विल शिफ्ट।
क्योंकि आपने लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग भी आपकी एनर्जी 3D से 5D के टुवर्ड्स मूव होती है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से गॉन थ्रू होते हैं, तो कर्म योग में रहते हुए भी योग की इस परिपाटी पे आप आगे बढ़ पाते हो। और ये सिर्फ आज मैं कहीं, ये कोई मेरा एनालिसिस और मेरी खोज नहीं है, ये एवरीबडी नोज। अगर आप अपने पौराणिक चीज़ों में जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि कार्मिक पार्ट में होते हुए, गृहस्थ आश्रम में होते हुए, कर्म से रिलेटेड होते हुए, समाज से जुड़े हुए होते हुए भी आप अपनी एनर्जी के शिफ्टिंग 3D से 5D की तरफ अपलिफ्ट कर पाते हो। दिस इज द ट्रुथ। ओके, देखिए, ये जब आप इस पार्ट पे करते हो ना तो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन स्पिरिचुअल पार्ट में होते हो तो यू आर ऑलरेडी अवेयर। आप अवेयर होते हो कि एनर्जी कैसे शिफ्टिंग हो रही है। अच्छा, ये हुआ था, पास्ट में भी ऐसा हुआ था, आगे भी होगा। तो आप जब अवेयर होते हो तो चीज़ों को लेना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब आप अवेयर नहीं होते हो कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आपको थोड़ा लगता है कि ये हो गया, वो हो गया, परेशान हूँ। तो बी ओके, होल्ड ऑन। ओके, लेकिन ये सबकी एनर्जी नहीं है, मैं क्लियरली बता दे रही हूँ आपको। कुछ इस पार्ट पे कहा जा रहा है कि आप कॉमन सेंस से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करें और अपने आप की एनर्जी की शिफ्टिंग को भी अपने कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करें। मैसेजेज आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं और ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपकी, आप ही की मांग है और आप ही की मेहनत है जिसको एज अ रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, और ये आपकी लाइफ में लाइट को लेकर आएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि इस शिफ्टिंग के बाद आप ले सकते हैं 22 डेज अराउंड, और 15 to 22 डेज आप ले सकते हैं। शिफ्टिंग के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे, जो भी इस पार्ट में एनर्जी के पार्ट में है, कि आपके क्राउन चक्रा की जो एनर्जी है वो बेटर हो गई है। यू विल फील, यू कैन फील समथिंग ऑन योर क्राउन चक्रा, वहाँ पे एनर्जी आपको मिलने वाली है। ठीक है, आपको ये एक चीज़ और है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि जैसे ही आप कनेक्ट कर पाएंगे, ये उन लोगों की एनर्जी है जिनका ठीक है, चलो मैं बोल देती हूँ, जिनकी लाइफ की सोल के दो पार्ट हैं। ठीक है, एक पार्ट ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी कर ली है और वो पार्ट दूसरे पार्ट के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। वहाँ पे आपको अभी रिसेंटली कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जिससे आप ये महसूस कर पाएंगे कि वो कौन सा ऐसा एनर्जी का शिफ्ट है जो आपके आपसे आपके पार्टनर बोल सकते हो, या इट्स डजेंट मीन कि वो आपके पार्टनर ही हो, क्योंकि सोल जब दो पार्ट में होती है तो वो अपने एक ही सोल दो लर्निंग एक लाइफ पार्ट में गेन कर रही होती है। तो उसको उस लाइट बॉडी को, वो क्रिस्टल लाइन बॉडी को ये चीज़ फील होगा, आप सेंस कर पाएंगे कि वो आपके बॉडी का हाफ पार्ट कौन है। डजेंट मैटर, मैं फिर बोल रही हूँ, इट्स डजेंट मैटर कि वो पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है या नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सोल अगर ट्विन फ्लेम की एनर्जी में है तो वो लाइफ पार्टनर ही हो, बिल्कुल नहीं होता। ये गलत फहमी में प्लीज़ मत रहिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि मेरा पार्टनर है तो वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरे को मोस्टली मैक्सिमम वे में कार्मिक ही होते हैं जो आप कार्मिक सेटलमेंट कर रहे होते हो। ट्विन फ्लेम की जर्नी मैंने पहले भी कहा है बहुत पेनफुल होती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम आपका पार्टनर ही हो। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से आप एनर्जी सेंस कर पाएंगे, सबकी एनर्जी ये नहीं है, बिल्कुल बता दूं। ये वैसे लोगों की एनर्जी है जिनकी फाइनेंस पास्ट में कंप्लीटली ख़त्म हुई थी, आपकी हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी आप, मतलब आप शायद वो पर्सन ही समझ पाए, आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आपके पास, आपको एक वक्त ऐसा लगा कि आपके पास कुछ नहीं है, बेस ही नहीं है, कहाँ आप खड़े हो गए, कुछ नहीं है आपके पास, आप मतलब दीनहीन, बिल्कुल एकदम डाउन लेवल पे चले जाओ, फिर भी आपके सराउंडिंग में सब कुछ था। लेकिन आपकी इनर फीलिंग ऐसी थी। अभी भी आपको इस चीज़ का हमेशा ये रहता है कि आई हैव नथिंग, मतलब होता है ना एक कि मेरे पास ये है। जब 3D में होते हो तो चीज़ों के होने का एक अथॉरिटी फील होती है लोगों को, लेकिन ये उस पर्सन की एनर्जी है जिसको इस पार्ट में कोई अथॉरिटी फील ही नहीं होती। आपके पास है, आपके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी भी इस चीज़ के लिए कोई प्राउड या अथॉरिटी वाली एनर्जी महसूस ही नहीं होती। ये उस पर्सन की एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है कि लंबे टाइम से आपकी एक वेटिंग चल रही थी, शायद आपने ये मांगा नहीं
कि आपको ये पता चले कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। लेकिन अब जो एनर्जी की है शिफ्टिंग हो रही है, मैंने कहा ना ये लॉ ऑफ कर्मा से रिलेटेड होकर के हो रही है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि हु इज़ द पर्सन इस लाइफ टाइम में वो पर्सन कौन है। मैं जनरली इस पार्ट पे रीडिंग से बचना चाहती हूँ, क्योंकि लोग ना बहुत ना लाइक अपने आप को ट्विन फ्लेम वाले पार्ट में, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, ओवर करते हैं, विच इज़ इट्स नॉट गुड टू डू। ओके, आपको उसमें पार्ट में पढ़ना नहीं है। आपको अगर अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ मिल करके किसी काम को करना होगा, अगर आपने उसको अपनी सोल का एक जर्नी पार्ट पे लिया है और वो करना है, डिवाइन की तरफ से करना है, तो आपको टाइम आने पे वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। आपको अननेसेसरी इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ लाइफ पार्टनर को लेकर के इसमें प्लीज़ मत फंसें, ठीक है? क्योंकि अगर अगर ट्विन फ्लेम वाले लाइफ पार्टनर हो गए, ठीक, तो आपकी पर्सनल लाइफ की तो बहुत हालत ख़राब होती है। उसके बिना सुकूनियत भी नहीं होती, सामने हो तो सुकूनियत भी होती है और सामने रहे तो प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम इन द मीन्स कि आप ब्रीथ नहीं ले पाओ, लड़ाई झगड़ा, मतलब ऐसा कि आप ना तो उससे अलग हो सकते हो ना उसके साथ रह सकते हो। ऐसी सी एनर्जी एकदम कंप्लीटली मेस्ड अप वाली सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ अपनी ही सोल के 2 पार्ट को करके कुछ सिखाने आए हो। यहाँ पे लर्निंग का उस पार्ट को करने आए हो, ये होता है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए आपके हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस थे। ब्लॉकेजेस इट मीन्स कि वो हेल्थ वाली पार्ट पे नहीं बोल रही हूँ, जो मेडिकल पार्ट पे नहीं बोल रही हूँ। ब्लॉकेजेस मतलब कि एनर्जी की ब्लॉकेजेस थे। उस एनर्जी की ब्लॉकेजेज की क्लीनिंग की गई है और अब आपको कहा जा रहा है कि आपका हार्ट जिस चीज़ में आपको बोल रहा है कि आगे बढ़ो, आपको उस पर स्टैंड लेना चाहिए। बहुतों को ये एनर्जी मिल रही है, आपको उस पर स्टैंड लेना चाहिए। अब आप उसको फ्रंट पे आकर उसको डील करो। आपको कहा जा रहा है कि इट्स हाई टाइम, नाउ यू हैव टू डील। वहाँ पे आपको लीडरशिप वाली डिसीजंस पे आना होगा। जिससे भी एनर्जी रिजोनेट हो रही है प्लीज़ बताएं। वहाँ पे आपको लीडरशिप वाले डिसीजन पे आने के लिए कहा जा रहा है। और आपको जो भी डिसीजंस लें वो मोमेंट्री नहीं होना चाहिए। पहले ही बता रही हूँ, वो मोमेंट्री नहीं होना चाहिए और सिर्फ फिनेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपके हायर गुड्स के लिए जो वो बेस्ट, हायर गुड्स के लिए जो एसेंशियल है, उस पर आपको करके उस चीज़ को डिसीजन लें। क्योंकि ये डिसीजन आपके लाइफ का जो स्पेस है ना, उसमें प्योरिटी भरने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्लियर कुछ चीज़ें जो पड़ी हुई हैं ना, उसको की क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके दिल में अगर किसी के लिए ग्रजेज है ना, कष्ट हैं, उसकी भी प्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि आप लीडरशिप ले लो अपना। किससे रेजोनेट हो रही है? क्योंकि ये इस तरह की रीडिंग बहुत दिन के बाद निकल कर आई है। ओके, जिससे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एनर्जीज के बीच कोऑपरेशन की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, कुछ अदर एनर्जीज भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और कोऑपरेशन में जाकर के टीम वर्क को परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। मोस्टली ये आपके घर के एटमॉस्फेयर से निकल कर आ रहा है। किसके साथ करना है यू नो बेटर, ठीक है। अब मैंने कह दिया तो अब फिर जो आपका गला काट रहा है उसी के साथ मत घुस जाना अब अपने साथ, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि इतनी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है कि विथ हुम यू हैव टू डू दैट कॉपरेशन और विथ हुम यू शुड नॉट डू दैट कॉपरेशन, राइट। तो अपनी उस एनालिसिस को लेकर के ही ये इस काम पे अपना एक्शन आप परफॉर्म करें। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ डिफरेंट डेक से, चेक कि एग्जैक्ट आपको किस पार्ट पे अभी थोड़ा और काम करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है स्पिरिचुअल पार्ट पे ही निकल कर आएगा। लेट्स सी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। ओके, देखिए हेल्थ इशू जो लोग भी बेयर कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ना नेचुरोपैथ पे शिफ्ट कर जाएं। नेचुरोपैथ पे शिफ्ट करें, ये स्पेशल निकल के आ रही है। ये नेचुरोपैथ पे आपकी शिफ्टिंग आपके एनर्जी बॉडी को तो हील करेगी, आपके सोल की एनर्जी के भी एक सर्टेन पार्ट पे हीलिंग में हेल्प करेगी। क्योंकि उस प्लांट से बने हुए मेडिसिन से जो एनर्जीज आप तक पहुंच रही हैं, उस एनर्जी का कुछ काम है आपकी बॉडी के सर्टेन पार्ट, आपकी एनर्जी के सर्टेन पार्ट की हीलिंग के लिए। तो आप इसका ध्यान रखें। किसकी है एनर्जी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आज हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आई हैं। शुरुआत ही वैसी हुई थी। देखिए मैंने आपको पहले ही डाउनलोड के टाइम में ही कहा गया था, स्ट्रांग है। प्लीज़ अपने हाउस की एनर्जी को क्लीन करें।
और क्लीनिंग के लिए आपके जो भी रिचुअल्स मैंने पास्ट में भी बताए हैं उसको प्लीज़ 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 उसको इस्तेमाल करें और रिमूव करें उस नेगेटिविटी को, जो नेगेटिविटी आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ठीक है? प्लीज़। हाँ, और हाँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ्यूचर जानने में मत फंसिए। डे टू डे गाइडेंस आपको ऑलरेडी मिल रही है। बहुत ज़्यादा इसमें फंसेंगे ना तो आप अपने लिए ही इल्यूजन क्रिएशन में चले जाएंगे। बहुत लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे फ्यूचर पता चल जाए। देखिए, जो चीज़ आपको रिवील नहीं होनी है ना, आप किसी से पूछ लो, वो आप तक रिवील नहीं होंगी, ठीक है? बहुत लोग हाथ दिखा रहे हैं, पंडित जी मेरा बता दो, गुरु जी मेरा बता दो, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अब भी इस कार्ड ने भी इंडिकेशन दे दी थी, उसके बाद इस कार्ड ने बिल्कुल मतलब मुहर लगा दी कि ऐसी चीज़ें हैं। किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है। जो लोग भी इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, उनको कहा जा रहा है कि होल्ड ऑन। अपने ग्रोथ को चाहते हो तो अपने प्रेजेंट सिनारियो में रहो और उस जो भी जिस पार्ट में ग्रोथ चाहते हो उस पर काम करो, क्योंकि आपके एंजल आपके प्रोटेक्शन में एवरी टाइम विथ यू। आपको ये समझना होगा। जिन ये एक तरह की क्लीनिंगनेस ने, आप उतना ही जानो जितना आपको बताया जा रहा है। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा जानेंगे तो अपने कर्मा से भटक सकते हैं। प्लीज़ केयरफुल, प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, और एक चीज़ और है, और साइट्स में आप बहुत फंस रहे हैं। कुछ लोग फंस रहे हैं, कौन से लोग हैं जो, प्लीज़ बताएं कि मैं अपना फ्यूचर देखूं, फ्यूचर देखूं, पास्ट देखूं। देखो ना, तो आपको अभी अपना पास्ट जन्मा देखने की ज़रूरत है ना फ्यूचर देखने की ज़रूरत है। अभी जो करंट में आपको जहाँ होने की ज़रूरत है वो है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आपको होने की ज़रूरत है। और अगर मनी की कोई चीज़ आपको ये हो रही है, तो जैसा कि पहले ही रीडिंग में निकल कर आया है, आपको ऑलरेडी आउल की एनर्जी दिख रही है। आप अपने इनर सेंस में जाएं, आंखें बंद करें और उस आउल की एनर्जी से कम्युनिकेट करें। जो भी आपके अंदर का कम्युनिकेशन आपके फाइनेंशियल पार्ट में निकल कर आ रही है, आपको वहाँ से पाथ दिए जाएंगे, रास्ते मिलेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। रीडिंग कंप्लीटली अलग निकल कर आई है। मैंने भी नहीं सोची थी कि ऐसी होगी। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, जो गाइडेंस मिली है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर रीडिंग को समझने में कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ दोबारा सुने, आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। खुश रहिए अपने जीवन में, आबाद रहिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही एक ज़रिया है जिससे हम और आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।